हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम। हम कर रहे हैं चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ी थी कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और उनको निकालने के कुछ रूल्स पढ़े। उन रूल्स की हेल्प से हमने कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा। अब जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे तो हमें एक एग्जाम्पल मिला था CrO5, और हम रूल की हेल्प से जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो गलत आता है। गलत कैसे आता है, चलिए दोबारा से देखते हैं। CrO5 के अंदर मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और हमने रूल्स में पढ़ा है कि जो ये ऑक्सीजन है उस पर जब वो किसी मेटल के साथ, किसी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाती है, कंपाउंड के फॉर्म में होती है, ऑक्साइड के फॉर्म में होती है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो जिसका निकालना है उसको हमने एक्स मान लिया। 5 एटम ऑक्सीजन के हैं और उनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। पूरे पर ओवरऑल चार्ज 0 है, तो इक्वल में 0 आ जाएगा। ये हमने रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से निकाला था, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये निकालने के बाद हमारा ये एक्स की वैल्यू जो आई है वो +10 आई। आप कहोगे मैम एक्स की वैल्यू +10 आ रही है, इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 है। आप जरा सोचिए बेटा, क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 हो सकता है? क्रोमियम क्या, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +10 हो सकता है? +10 का मतलब है कि क्रोमियम ने जब ये कंपाउंड बनाया होगा, CrO5 बनाया होगा, तो बॉन्डिंग के टाइम 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। कोई भी एलिमेंट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे लूज कर सकता है? कैसे कर सकता है लूज, बताइए। हमने तो पढ़ा है पूरा केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर। तो इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। और अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 24 होता है। ये एक्सेप्शन है ना, ये भी पढ़ा है आपने। और अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो होता है 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि हाफ फील्ड की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ना। तो d5 4s, ये फुल्ली फील्ड है यहाँ तक। तो ये जो D5 और 4s1, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो ये जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका मतलब क्रोमियम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आनी चाहिए। यहाँ क्या आ रही है? +10। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब वो क्या गड़बड़ है वो हम चेक करेंगे इसकी स्ट्रक्चर को देख। तो क्या हमें सबकी स्ट्रक्चर बनानी होगी? सबकी नहीं बनानी होगी, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में या इस तरह की आपको कमी दिखाई दे रही है, इतना एक्सीड कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर की, जिस मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जा रहा है, तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। और एक और चीज का ध्यान रखिए, अगर ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, कितने ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेज़ेंट हो। आपको मैंने ये भी बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड की फॉर्म में भी हो सकता है, परऑक्साइड की फॉर्म में भी हो सकता है, और सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में भी हो सकता है। और इन तीनों फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर बेटा अलग-अलग होता है। हमने ये बात की थी कि ऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, परऑक्साइड के केस में -1 होता है ईच ऑक्सीजन का। ये 2 ऑक्सीजन एटम है, ईच का -1 है। कि केवल एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो चार्ज है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। और इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। ये मैं बता चुकी हूँ। और अगर ऑक्सी फ्लोराइड्स हैं, फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का प्लस में होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सारे रूल्स डिस्कस किए हमने प्रीवियस वीडियो में, आप वहां पे देखें। तो अब हम CrO5 का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि इसमें कितनी ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ जुड़ी हुई है और कितनी एज अ परऑक्साइड। क्रोमियम सेंट्रल एटम है, सेंटर में लगा देंगे इसको। एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्साइड के फॉर्म में होती है, और बाकी की जो 4 ऑक्सीजन है वो परऑक्साइड की फॉर्म में होती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है ये किसकी? क्रोमियम परऑक्साइड की। इस CrO5 का नाम होता है क्रोमियम परऑक्साइड। देखो, अगर नाम पता है ना आपको, ये क्वेश्चन में नाम दे रखा है,
पेरोक्साइड दे रखा है तो पेरोक्साइड लिंकेज पक्का होगी, है ना। पेरोक्साइड लिंकेज जरूर होगी। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होती है? दो पेरोक्साइड वाली जो ये ऑक्सीजन के बीच में जो लिंकेज है, दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। अब निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का। एक्स मान लिया, ठीक है। 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाली हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या कहा था? -1 होता है। और एक ऑक्सीजन हमारी कैसी है? ऑक्साइड वाली है, -2, टोटल पे 0। निकालेंगे एक्स -4 -2 इज इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यू +6 सही है। बिल्कुल हो सकती है क्रोमियम की वैल्यू बिल्कुल हो सकती है। क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर, तो हम इस तरीके से निकाल। अच्छा, एक और तरीका आपको मैं बताऊँ, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो एटम है ना, क्रोमियम का जो ये एलिमेंट है, इसके साथ जो भी ये सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं? इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को देते हैं। देखिए कैसे। क्रोमियम से ये ऑक्सीजन जुड़ी है जिसके ऊपर -1 चार्ज है, इसकी वजह से इस क्रोमियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा, इक्वल चार्ज आएगा और अपोजिट चार्ज। इस ऑक्सीजन पर -1 है तो इस पर +1, पर -1 है इस पे +1, इस पर भी -1 है तो इस पर +1, क्योंकि ये ऑक्साइड है तो इस पर -2 तो प्लस। टोटल कर लेंगे। टोटल क्या हो गया? तो टोटल क्या हो गया? 2 3 4 5 6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। बताइए समझ में आया? तो इस तरह से CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। क्या होता है बेटा? +6 होता है। अब हम बात करेंगे H2SO5 की। ये मैंने वो कुछ कंपाउंड लिखे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, जो इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने के चांसेस। H2SO5 सल्फर बनाएंगे सेंटर में, ऑब्वियसली यही आपका सेंट्रल एटम होगा, लिविस थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब इसके साथ आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़नी है। मैं आपको एक चीज और बता चुकी हूँ कि जो सल्फर होता है, मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस कम से कम एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ता है, सल्फर कम से कम 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ने की हिम्मत रखता है। तो अगर आपको ये चीज याद है, तो 5 ऑक्सीजन में से 2 तो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगी। और क्योंकि H2SO5 एक एसिड है जिसका नाम होता है केरोज एसिड। क्या नाम होता है इसका? केरोज एसिड। तो जब ये एसिड है तो इसमें एक OH बॉन्ड भी होगा, एक O और एक H बॉन्ड लगा देंगे हम। ठीक है, 3 ऑक्सीजन हमारी खत्म हो गई, अभी ऑक्सीजन बची हैं। कितनी ऑक्सीजन बची हुई हैं अभी? अभी हमारी बची हुई है 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। तो ये 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएंगे और एक। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5। अब यहाँ पर देखो, ये एक जो लिंकेज दिखाई दे रही है हमें, दैट इज अ पेरोक्साइड लिंकेज। और इस पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीजन का, वो माइनस निकालते हैं। देखिए -1, इसकी वजह से सल्फर पर +1। ये ऑक्साइड है दोनों की दोनों जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है, तो इनका -2 है तो इसकी वजह से +2, -2 है तो प्लस। अब ये वाली ऑक्सीजन कैसी है बेटा? ये भी ऑक्साइड है, वो है जुड़ा हुआ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, तो ये भी ऑक्साइड है और इसका -2 है। लेकिन जो ये ऑक्सीजन है, ये एक तरफ से सल्फर से जुड़ी है और एक तरफ हाइड्रोजन पर जुड़ी है, तो दोनों को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देगी। तो अगर इस पर -2 है तो इस पर भी +1 और इस पर प्लस। गॉट इट? ऑक्सीजन सारा का सारा +2 चार्ज इधर थोड़ी दे देगी, हाइड्रोजन से भी तो जुड़ी हुई है, तो आधा चार्ज हाइड्रोजन को देगी और आधा सल्फर को देगी। +1 इधर गया, +1 इधर गया। अब काउंट करते हैं, 2 2 4, 1 5 और 1 6, सल्फर का +6 था। बिल्कुल सल्फर दे सकता है +6। 16 ग्रुप का मेंबर है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6 है। अगला देखते हैं H2S2O8। H2S2O8 का नाम होता है मार्शल्स एसिड। एसिड है ये भी एक, मार्शल्स एसिड। ठीक है, इसको बनाते हैं। H2S2O8 में 2 सल्फर के एटम हैं, मैंने 2 सल्फर के एटम ये लगा दिए, है ना। अब 8 ऑक्सीजन है, तो 4 4 ऑक्सीजन हम हर एक सल्फर के साथ जोड़ेंगे, ऐसा हम अभी मानकर चल रहे हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बन के आती है। ये तो हमें पता है ना, सल्फर 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ने की हिम्मत है। बिल्कुल जोड़ ले। 4 ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, अब बची कितनी? 4 और बनानी है हमने। H2, 2 हाइड्रोजन है तो
एक इधर ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, एक इधर ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। 3 3 6 ऑक्सीजन खत्म, 2 ऑक्सीजन बची हैं, उनको यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज के साथ। अब निकालेंगे इसका आंसर, हर एक सल्फर एटम का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका निकालेंगे, -2 है +2 आ जाएगा, -2 है +2 आ जाएगा, -2 है +1 आ जाएगा, क्योंकि +1 इधर दिया है इसमें, और ये -1 है तो इसका +1। 2 2 4 1 5 1 +6 6 ऑक्सीजन का भी आएगा, और +6 सॉरी +6 इस सल्फर का भी आएगा प्लस। देखिए, इस स्ट्रक्चर से हमें ये पता चला कि कितनी ऑक्सीजन एज एन ऑक्साइड प्रेजेंट है और कितनी ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर एज अ पेरोक्साइड। तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि हमें ऑक्सीजन की वैल्यू -1 लिखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर -2। Fe3O4 की, देखिए जो Fe3O4 हो, Mn3O4 हो, Pb3O4 हो, जो ये वाले कंपाउंड है, तो ये वाले कंपाउंड हैं, ये कहलाते हैं आपके मिक्स्ड ऑक्साइड। ये कहलाते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब दो ऑक्साइड यहाँ पर मिले हुए होते हैं। कैसे? Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ FeO into Fe2O3। यहाँ पर आयरन दो फॉर्म में प्रेजेंट है, दो तरह के ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर भी अलग अलग निकलेगा। अगर मैं Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं अपने कन्वेंशनल मेथड से, तो देखिए 3x प्लस 4, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/3। 8/3 आ जाएगी। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आया है। कैसा ऑक्सीडेशन नंबर आया? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन। ये पूरे का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है Fe3O4। लेकिन आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाल, तो आप इसमें दो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। आयरन ऑक्साइड FeO का अलग निकालोगे और Fe2O3 का अलग निकालोगे। देखिए, FeO में ये ऑक्साइड ही है, तो ये -2, ये +2, ये भी ऑक्साइड है -6, और इसका एक आयरन एटम का यहाँ +3, तो आयरन का +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इन केस ऑफ Fe3O4 में आयरन के दो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप, +2 एंड +3। ऐसे ही Pb3O4 PbO और PbO2 की फॉर्म में होगा, ऐसे ही Mn। ये तीनों के तीनों क्या है? मिक्स ऑक्साइड। अगला कंपाउंड CrO8 के ऊपर माइनस, इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। क्रोमियम सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, दोनों पर ऑक्साइड जुड़ी होंगी। यहाँ पे 8 की 8 जो ऑक्सीजन है ना, सारी की सारी पर ऑक्साइड। अब क्रोमियम में 1 2 3 4 5, ये 5 जो ऑक्सीजन है ना बेटा, यही तो डायरेक्ट अटैच है, ये क्रोमियम के साथ अटैच थोड़ी है डायरेक्ट, तो ये थोड़ी इसको चार्ज देंगी, ये देंगी जो डायरेक्टली अटैच है। डायरेक्टली कितनी अटैच है? -1 इसका, -1 इसका, -1 -1 माइनस। क्रोमियम का क्या हो गया? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इन केस ऑफ CrO8 -3 के। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल ये पढ़ा है आपने क्लास 10th में, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात करूं और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें हम, तो हमें इसकी स्ट्रक्चर देखनी होगी। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कैल्शियम के साथ दो आयन जुड़े होते हैं। एक Cl नेगेटिव आयन जुड़ा होता है, इस पर माइनस चार्ज होगा। एक OCl नेगेटिव चार्ज वो आयन जुड़ा होता है, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज होगा। दोनों की वजह से कैल्शियम पर +2 आए। ऐसे भी आपने रूल में पढ़ा है, कैल्शियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है, और यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं, सारे सेकंड ग्रुप के मेंबर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। लेकिन कैसे आया? क्योंकि Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, और एक ये हाइपोक्लोराइड आयन है। एक तो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है इसमें, और एक हाइपोक्लोराइड आयन। हाइपोक्लोराइड आयन के ऊपर भी -1 चार्ज है, OCl नेगेटिव। कैसे आया -1 चार्ज? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl, तो यहाँ -2 है, इस पर +1 है। ओवरऑल क्या आ गया? माइनस। तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2 होता है। ये तो आपको पता भी था, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसमें एक क्लोराइड आयन होता है और एक हाइपोक्लोराइड। जल्दी से इसको कॉपी करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल और हैं, उनको भी साथ में हम देखेंगे। ठीक है, कीजिए बेटा।
हाँ जी बच्चों, आपने अभी कुछ एग्जांपल्स देख लिए, अभी 3 एग्जांपल्स और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहला है हमारा Br3O8 के O8, इसका नाम है ट्राइब्रोमो और 4 इसमें ऑक्साइड जुड़े हुए ऑक्टा ऑक्साइड। चलिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो 3 Br है, 3 Br को पहले हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि सल्फर के पास जो टेंडेंसी होती है वो मैक्सिमम मतलब कम से कम 2 ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड के साथ जोड़ता ही जोड़ता है, और फास्फोरस 1 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ता है। लेकिन जो ये हेलोजेंस होती है ना, ये 3 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ सकती हैं, क्योंकि आपको पता है हेलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड के साथ जोड़ने की हिम्मत रखती है। लगा देंगे, 3 इधर लग जाएंगी, 3 3 6 और 2 ऑक्सीजन लगेंगी। ठीक है, क्योंकि ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 कंप्लीट हो गया ना इसका, 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सेंटर में आएंगे। अब इनका देखते हैं Br का ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ये जो Br है, इन 20 Br के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ी है, इस Br के साथ 3 जुड़ी है और इसके साथ 2 जुड़ी है, तो ये इनसे कुछ डिफरेंट है ना, तो इसको डिफरेंट दिखाने के लिए हम या तो स्टार लगा दो, या फिर इसको 1 और 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो। चलिए देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। -2 -2 -2, क्योंकि ऑक्साइड है तीनों, तो क्या हो जाएगा, इस Br पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, इस Br पे भी +6 हो जाएगा, और इस Br पे -2 -2, इनकी वजह से क्या आएगा, +4। तो यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जो दोनों कॉर्नर वाले हैं, और स्टार वाले Br का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये बात क्लियर हुई? अब अगला एग्जाम्पल है C3O2, 3 कार्बन है, ऑक्सीजन पूरे ही नहीं पड़ रहे, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन सब ऑक्साइड, कम है ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड इसका नाम है। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसकी क्या होगी। 3 कार्बन को जोड़ दिया और 2 ऑक्सीजन लगानी है, तो ये 2 ऑक्सीजन लगा, क्योंकि सेंटर वाला कार्बन अलग है तो इसको स्टार दे देते हैं। और अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। -2 तो इस पर क्या आ जाएगा, +2, -2 तो इस पर आ जाएगा +2। ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसके साथ कुछ जुड़ा ही नहीं हुआ, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों के ऊपर +2 चार्ज है, तो भाई इस पर हो जाएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कार्बन का जो कॉर्नर वाले हैं +2 ऑक्सीडेशन नंबर आया, और स्टार वाले का 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे कार्बन इन केस ऑफ C3O2। लास्ट एग्जाम्पल S4O6, नाम होता है इसका टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन, सोडियम टेट्राथायोनेट हो सकता है, पोटेशियम टेट्राथायोनेट हो सकता है ना। तो हमने आयन की बात की है, 4 सल्फर, और सल्फर में मैंने पहले ही बता दिया है कि 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ने की टेंडेंसी रखता है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगी। इसके अलावा इसमें क्या है, अभी हमारे पास कितनी ऑक्सीजन, 2 और बच गई हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन इधर इधर किसी सोडियम या पोटेशियम से जुड़ी हुई होंगी, किनारे वाले सल्फर से। ठीक है, तो ये हमने ऑक्सीजन लगा दी। अब सेंटर वाले जो दोनों सल्फर है इनको स्टार दे देते हैं, क्योंकि ये इनसे कुछ डिफरेंट है। और अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, -2 +2 आ जाएगा, -2 +2 आ जाएगा, और इस पर -1 है, इसकी वजह से +1 आ जाएगा। अब कहोगे मैम इस पर -1 कैसे, ये क्या परऑक्साइड है? नहीं नहीं बेटा, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, इस पर -2 ही चार्ज था, लेकिन इसने +1 इधर कुछ सोडियम पोटेशियम कुछ जुड़ा होगा उसको दे दिया, और +1 इधर दे दिया। समझ आ रही है ये बात? तो टोटल जो चार्ज आया इस पर +5 आया, इस सल्फर पर भी +5 आएगा, और ये जो दोनों सेंटर के हैं इन पर आएगा 0 चार्ज। तो सल्फर पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टार वाले सल्फर का 0 ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से इन तीनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे एलिमेंट्स के। ठीक है, और इसी तरह हमने मिक्स ऑक्साइड वाला जो एक एग्जाम्पल था Fe3O4, वहां पर भी हमने देखा था कि आयरन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये 9 एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में है, इनकी आपको स्ट्रक्चर्स याद कर लेनी है, 2-3 बार बनाकर देखोगे बेटा, याद हो जाएंगी, और इनका फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। एक बार आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन पेरोक्साइड की फॉर्म में या ऑक्साइड की फॉर्म में, उस हिसाब से आप वही फिर रूल लगाने हैं आपको, और अगर ऑक्साइड है तो -2 लगा दो, अगर पेरोक्साइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर
निकाल पाएंगे एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके जो डाउट होंगे ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड वो सॉल्व हो गए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए बेटा और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।